5 मिनट भावना कीजिए। अगर ज्यादा देर मन न टिक पावे तो 5 मिनट देखिएगा आप, प्रभु मानसिक भाव को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। एक आचार्य चरण से किसी ने, बहुत ही कंजूस स्वभाव के थे, तो उन्होंने पूछा कि देखो प्रगट सेवा में तुम पैसा खर्चा नहीं कर पाएंगे, किसी किसी का पैसे में बहुत मोह होता है, पर सत्संग में सुना है कि सेवा से भगवान बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। सेवा करने का भाव है पर पैसा ना खर्चा हो, ऐसी कोई सेवा बताओ। तो ऐसी सेवा तो मानसिक सेवा ही है। तो बोले तुम मानसिक सेवा शुरू करो, भाव में ऐसे प्रभु को देखो और उनको आप जितने पदार्थ चाहे वो पहनावें, जितनी सामग्री चाहे वो समर्पित करें, जितने भोग चाहे वो पवावें, ऐसा कर सकते हैं। उसको बहुत अच्छा लगा। कंजूस स्वभाव का था पर कहीं ना कहीं सत्संग से भाव आ गया था। वर्ष हो गए, प्रभु को भोग लगाता, प्रभु रोज नियम से, क्योंकि पैसा नहीं खर्चा होना। एक दिन क्या हुआ, दूध में चीनी थोड़ी ज्यादा हो गई तो उसको बड़ा कष्ट हुआ, और भावना में ही दूध में चीनी मिला रहा था, थोड़ी ज्यादा हो गई भावना में ही, कंजूस स्वभाव, तो बड़ा कष्ट हुआ। तो ठाकुर जी प्रकट हुए, एक थप्पड़ मारा और कहा इसमें पैसा लगता है क्या तुम्हारा? मानसिक सेवा का फल ये हुआ कि प्रगट में ठाकुर जी का वो गोपाल जी की सेवा कर, जैसी भावना की जाती वैसे हमारे गोपाल जी यार भाव रखते हैं, फिर दोस्त भाव रखते हैं। उनका सारे इसमें तेरी चीनी में पैसा लगा क्या, क्यों तू जलने लगा कि ज्यादा चीनी हो गई? एक भगवत साक्षात्कार हो गया, प्रभु ने स्पर्श कर लिया मानसिक सेवा से। मानसिक सेवा का बड़ा प्रभाव, प्रगट में भी उसका प्रभाव झलक जाता है। पूज्यपाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में, जिनकी समाधि विराजमान है, राधा कुंड में विराजमान थे। स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो श्री वल्लभाचार्य जी के निज वैद्य गए। समस्त ब्रजवासी जन थे, बाबा सैया पे पड़े हुए थे, बड़ा कष्ट था शरीर में। बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट शारीरिक देखे गए, वो क्या लीला है ठाकुर जी जाने। वो अपने भक्तों का कष्ट लेते हैं या प्रारब्ध भोग होता है या भगवान का विधान होता है, इसका निर्णय भगवान जाने। निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर प्रारब्ध की तरफ देखें तो जब भगवान को समर्पित हो गए तो संचित प्रारब्ध और क्रियमाण इतने बलवान नहीं होते कि भगवान के भक्त को पीड़ा पहुंचा सके। ये भी सिद्धांत समझ में नहीं आता। भगवान अपने भक्त को कष्ट देते हैं, ये भी सिद्धांत समझ में नहीं आता, क्योंकि इतने वात्सल्य समुद्र हैं, वो जन को सुख देते हैं, कष्ट क्यों देंगे? अब वो भक्तों का अपने कष्ट ले लेते हैं, ये थोड़ा समझ में आता है कि जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो अपने निज जनों को स्वस्थ और सुखपूर्वक भजन में लगे रहे, इसलिए वो ऐसा। क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आता कि इनका कोई प्रारब्ध होगा, क्योंकि वो प्रारब्ध भस्म करने की सामर्थ्य वाले महापुरुषों के शरीरों को कोई प्रारब्ध दंड दे सके, ऐसा समझ में नहीं आता। भगवान को जो समर्पित हो गया, पीछे एक बार सत्संग में ध्यान कीजिए, सुनाया गया था कि नाम जापक में इतनी अपार सामर्थ्य है, वो प्रारब्ध को भस्म कर देता है, प्रारब्ध स्वतः ही नष्ट हो जाता है। कोई बहुत प्रबल प्रारब्ध हुआ तो वो भी उनकी अनुमति से उनके पास आता है, वो स्वीकार करना चाहे तो आएगा, अन्यथा वो भी भस्म हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में कष्ट, थोड़ा भेद खुलता है भाई जी के पावन चरित्र को पढ़ के, कि जब भाई जी को बहुत पीड़ा गुदाद्वार में और बार बार ऑपरेशन, फिर भी ठीक नहीं और भर्ती, तो बाबा को बड़ी पीड़ा हुई कि ऐसा क्या प्रारब्ध भाई जी का। तो श्री कृष्णचंद्र जो प्रगट भय और राधा बाबा से कहा आपका प्रारब्ध है, भाई जी का प्रारब्ध नहीं। बाबा को पता चला है मेरा प्रारब्ध है, तो सीधे भाई जी के पास गए, बोले अच्छी बात नहीं है, आपने ऐसा क्यों किया? बोले क्या? बोले आपने मेरा प्रारब्ध क्यों ले लिया? अरे बोले व्यर्थ की बातें क्यों करते हो? बोले आप बहाना नहीं चलेगा, स्वयं ये परम तत्व से बताई गई बात है, ये किसी और की बात नहीं, उन्होंने बताया कि तुम्हारा प्रारब्ध है। उनका बाबा हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपकी जो
अनुष्ठान पद्धति इसमें फर्क पड़ जाता, इसीलिए प्रभु की इच्छा से इसको। तो ये बात समझ जाती कि बड़े बड़े महापुरुष अपने जनों का ऐसा लीला पूर्वक स्वेग नहीं, ऐसे जो ब्रह्म स्वरूप महापुरुष हैं उनका क्या प्रारब्ध है। आकर नाड़ी पकड़ी, मानसिक सेवा की आपको बात बता है। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की नाड़ी पकड़ी, कहा आपने कढ़ी चावल ये प्रसाद ज्यादा पा लिया, किसी में आता है खीर ज्यादा पा लिया। ब्रजवासियों ने कहा है वैद्य जी संभाल के बोलिए, जब से बाबा ब्रज में आए नियम है और हमारी वाणी जी में लिखा है, ब्रज का तक्र और लोन, नमक और मठा के सिवा कुछ जीवन में नहीं पिया बाबा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। ऐसे महापुरुष ब्रज का तक्रलोन ब्रज को लियो परस्यो नहीं कछुआन, तक्रलोन ब्रज को लियो परस्यो नहीं कछुआन, नमक और मठा के सिवा कुछ नहीं। तो उनका हम वैद्य की छोड़ देंगे, अगर इनके उदर में अभिवमन करवाओ और कढ़ी चावल या खीर कहीं कहीं आता, अगर ना निकले तो हम वैद्य की छोड़ देंगे, हम नाड़ी पकड़ के कहते इन्होंने पाया है। तो सबको लगा क्या एकांत में ऐसा भी होता है क्या कि बाहर से नमक मठा और अंदर, तो हंस पड़े पूज्य श्री रघुनाथ दास बोले, जिस देश के हम प्रसाद को पाया उसी देश के तुम वैद्य हो। अर्थात साधारण ने लीला में प्रवेश पाए, आचार्य चरण के वैद्य थे। तो वैद्य जी हंस दिए। तब सबको पता चला कि मानसिक में जो भोग लगाया था वो पाया, तो प्रगट में उसका प्रभाव। अगर हम थोड़ा भी मानसिक भाव अपने ठाकुर जी के समीप करने लगे तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाए। 5 मिनट का है, जो नित्य सेवा में लगे उनका तो मानसिक भाव बनता ही है, उनको बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप बनेगा। प्रगट सेवा का प्रभाव है। तो जैसे आप लोग घर गृहस्थी में हैं तो 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके थोड़ा भोग लगाना सीखे, मानसिक भोग लगाना सीखे, मानसिक सेवा करना सीखे। जैसे मानसिक भोग लगाने में है, आप ऐसे भावना कीजिए सामने प्रिया प्रीतम विराजमान है, सुंदर चौकी जो चांदी के कवर से मड़ी हुई, पैसा लगेगा क्या, चांदी के कवर से मड़ी, सोने की बड़ी थाल है, छोटी छोटी कटोरियों, एक में कढ़ी, एक में ये अमुक अमुक, जितने पदार्थ चाहो ध्यान कर करके, इसमें गुजिया, ये गुलाब जामुन, ये सब पदार्थ, और फिर अपने हाथ से पवारे, प्रियाजू को पवारे, फिर लालजू को पवारे। जब लालजू की तरफ कर रहे तो हमारा हाथ पकड़ के प्रियाजू की तरफ, वो उनकी तरफ, प्रेम का ऐसा खूब आनंद लूटो। 5 मिनट अगर शुरू कर दोगे तो जन्म जन्मांतरों की मलिनता नष्ट हो जाएगी। पर ये मानसिक सेवा अपवित्र हृदय से नहीं हो सकती, ध्यान रखना। तुमको सूक्ष्म बात बता रहे हैं, अगर आप अपवित्र हृदय वाले हो तो तत्काल आपके मानसिक में ही मन गंदी बातें फेंक देगा, इष्ट के प्रति फेंक देगा। आप घबरा मत जाना। ये कई प्रश्न ऐसे एकांत में किए गए, इसलिए बहुत सावधान। अपवित्र हृदय होने के कारण जब आप श्यामा श्याम को मानसिक सेवा, तो वो गंदी बात फेंकेगा, बिल्कुल घबराना नहीं, हो गंदगी निकल, वो भले श्यामा श्याम के प्रति ही फेंके, आप डरना नहीं कि अरे अब तो हमको नरक मिलेगा, मैं जो निकल रही है बाहर, आप अपने निष्ठा में बिल्कुल रहें। वो आप नहीं है, वो गंदगी है जो अंदर भरी हुई है। इस बात को बैठा लोगे तो विचलित नहीं होगे, नहीं बहुत से विचलित हो जाते हैं। एक ने कहा कि मैं विश्व का सबसे बड़ा पापी हूं, बड़ा पवित्र हृदय वाला है, मैं बहुत पापी हूं, मैं प्रिया प्रीतम को जब सेवा में तो मेरा मन ऐसा ऐसा, तो उनका कोई बात नहीं। अरे ये मन गंदा है तो जहां जाएगा वहां दुर्गंध है, तो आप अच्छी जगह जाओगे तो दुर्गंध ही वो फैलाएगा। ये दुर्गंधी युक्त मन की वृत्तियां हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब भजन में बैठेंगे, मानसिक सेवा में बैठेंगे, बिल्कुल खुली बात सुन लीजिए, ये गुरुदेव पर, इष्ट देव पर सीधे गंदगी फेंकेगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं। आप अपनी सेवा में, बहुत गंदा है ये, आप भोग लगाओगे वहीं वो गंदी बात रखेगा, वहीं गंदगी फैला देगा, वो भोग लगाने ही नहीं देगा। आप देखना, अगर आपका हृदय मलिन है, अभी पवित्र नहीं हुआ, तो ये उपद्रव रच देगा। आपको बिल्कुल नहीं घबराना, बार बार शांत होना है।
आपको बार बार वही अपनी चेष्टा करनी, मैं भोग लगा रहा हूं प्रिया प्रीतम। नाम जप और वाणी गायन से हृदय बहुत जल्दी पवित्र होता है। अगर आपका आहार अशुद्ध है, गंदा भोजन, गंदा पेय, गंदा संग, गंदे आचरण, तो आप कर ही नहीं सकते, 5 मिनट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, पहले आहार अपना शुद्ध कर लो। ये गंदे पेय जैसे शराब आदि है, मांस आदि है, ये सब गंदे हैं, इनको खाने से हृदय मलिन हो जाता है। एक बार कदम गंदगी से निकाल दिए तो दोबारा भाइयों मत रखना, क्योंकि ये जीवन बड़ा अमूल्य है। हृदय गंदा हुआ तो एक बार चढ़कर परमार्थ की तरफ से उतरने पर दोबारा चढ़ने का रास्ता ये माया नहीं देती। बहुत सावधान। 5 मिनट में तुम्हें जो प्राप्त होगा 24 घंटे साधन करने पर नहीं प्राप्त होगा, ध्यान रखना। इतना प्रभाव है मानसिक सेवा का। इसलिए कभी हम मानसिक सेवा का आदेश नहीं करते कि घबरा जाओगे, मन गंदगी फेंकेगा। आप प्रगट सेवा में लगे तो मानसिक सेवा में प्रवेश हो, पर हम फिर लगने लगा कि साहस बनाना चाहिए। 5 मिनट आप ऐसा करें, जैसे अपने लोग जब एकांत शांत समय होता है तो शांत बैठ गए और सेवा प्रारंभ हो गई। ऐसी सेवा प्रारंभ हो, क्या जाता है, सुंदर कुंज सजाया, सुंदर फूलों के गुच्छे टांग दिए, सुंदर सैया सजाई, देख रहे हैं निकुंज से गलवैया दिए, पिया प्रीतम आए और हमारी तब मुस्कुरा करके देखे, सेवा स्वीकार की, उस पर बैठ गए। अब जो मन आवे सो करो, मन आवे नाचो, मन आवे गावे, मन आवे भोग लगाओ, मन आवे उनको उनकी लीला सुना रहे, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनके आगे नृत्य कर रहे हैं, गा रहे। देखना, अगर रोना ना आ जाए तो कहना, आनंद की उमगन आ जाएगी। 1 पैसा नहीं लगता इसमें, और प्रगट सेवा का सही माने में फल आएगा तो मानसिक सेवा सिद्ध हो जाएगी। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा मैं भावना कर रहा हूं, साक्षात दिखाई देंगे प्रिया प्रीतम आ रहे। इस लताग्रह के द्वार पर ही सैया का निर्माण हुआ है और प्रिया प्रीतम एक दूसरे के सन्मुख बैठे हुए हैं और सखी चंवर कर रही, कोई व्यजन कर रही, और वो परस्पर भजे राधा कृष्णो रति कलह कुंठत्व हृदयो, प्रेम कलह हो रही है। प्रिया प्रीत है, वो उनके ऊपर बसंत रंग डाल रहे, वो उनके ऊपर डाल रहे, एक दूसरे हास परिहास, प्रेम कलह। ऐसे में श्यामा श्याम का आनंद में डूबकर निरंतर ध्यान करता हूं, भजन करता हूं।